बहुत लोगों को पता ही नहीं होता है कि बीमारी में क्या कॉम्प्लिकेशंस होता है, और कॉम्प्लिकेशंस पता ना होने के कारण लोग अलबेलापन में रहते हैं, लापरवाही करते हैं, कुछ भी खाते पीते हैं, कभी ब्लड चेक नहीं करते हैं, जिसके कारण एक दिन अंधे होके आते हैं, एक दिन अपना पैर कटाने के लिए आते हैं, एक दिन किडनी खराब करके आते हैं, एक दिन सडन हार्ट अटैक लेके आते हैं। तो मेरे प्यारे प्यारे भाई और बहनों, अभी जो विषय वस्तु मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सुन के देखिए, आप ये सुनने के बाद आपके जीवन में क्या परिवर्तन आएगा खुद समझ जाएंगे। मैं जो प्रेजेंटेशन दिखाऊंगा, इसमें मेरा लक्ष्य कोई आपको डराने के लिए नहीं है, आपके अंदर एक सचेतनता, एक जागरूकता लाने का मेरा लक्ष्य है। आप इस बीमारी को अच्छी तरह से नहीं समझेंगे, इसके परिणाम क्या हो सकता है, इसका कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकता है, अगर आप नहीं जानते हैं तो वास्तव में जीवन में गलती कर बैठेंगे और एक दिन फिर इस परिणाम, इस प्रकार के दुष्प्रभाव से आप फिर ग्रसित हो सकते हैं। इसलिए जो विषय वस्तु मैं सुनाने जा रहा हूं, कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डायबिटीज। डायबिटीज में क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होता है हमारे शरीर में, इसका क्या क्या दुष्प्रभाव होता है, ये बहुत जानने की आवश्यकता है, जरूरी है। ये सब आप समझेंगे, जानेंगे तो कभी भी इसके कॉम्प्लिकेशंस के बस में आप नहीं होंगे, मेरा ये विश्वास है। इसलिए आपको मैं सुना रहा हूं, सुनिए। डायबिटीज एंड कॉम्प्लिकेशंस। देखिए, डायबिटीज में जो भी कॉम्प्लिकेशंस होता है उसका मेन कारण है हाइपरग्लाइसीमिया, अर्थात हमारे शरीर में जब खून में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है तो उसको हम हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। जैसे शुगर कम हो जाना, उसको हम हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। इस प्रकार शुगर की मात्रा ज़्यादा होना, उसको हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। तो शुगर की मात्रा जब भी हमारे शरीर में खून में ज़्यादा हो जाती है, उसके कारण ही वास्तव में सारी कॉम्प्लिकेशंस होता है। जैसे हम सभी जानते हैं, कोई भी चीज़ ज़्यादा मात्रा में, कोई भी चीज़, एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज ए पॉइजन। चाहे पानी भी आप ज़्यादा पी लीजिए, देखिए आपको उल्टी हो जाएगी। नमक भी ज़्यादा खा लीजिए, देखिए वो भी जहर हो जाएगा। कुछ भी ज़्यादा खाते हो, कुछ भी शरीर में ज़्यादा हो जाता है मात्रा, वो जहर हो जाता है। तो शुगर भी हमारे शरीर में जब ज़्यादा हो जाता है तो ये भी एक पॉइजन का रूप ले लेता है। अगर टेम्पररीली भी अगर हमारे शरीर में ज़्यादा शुगर हो जाता है तो भी एक्यूट टॉक्सिसिटी होती है। अगर धीरे धीरे लंबे समय तक अगर ये ज़्यादा रहता है तो भी स्लो पॉइजनिंग की तरह शरीर को सत्यानाश कर देता है। तो इसलिए चाहे थोड़े समय के लिए एकदम हाई शुगर हो गया या बहुत लंबे समय तक शुगर अगर बढ़ा रहता है तो भी दोनों नुकसानकारक है, और दोनों हमारे शरीर में जो एक एक सेल के अंदर, जीवकोश के अंदर जो नुकसान पहुंचाते हैं, जिसके कारण सारे कॉम्प्लिकेशंस होता है। तो डायबिटीज में वास्तव में जो कॉम्प्लिकेशंस होता है, कैसे होता है, मैं आपको सुनाता हूं। देखिए, आप किसी कटोरी में, एक बाउल में पानी रख लीजिएगा। कितने दिन तक भी पानी रखिए, देखिए वो पानी ऐसा ही रहेगा, कुछ होगा नहीं। परंतु मान लीजिए उसमें चीनी खूब डाल दीजिए और पूरा सीरा जैसा बना दीजिए और सीरा को रख दीजिए, ऐसे छोड़ दीजिए कुछ दिन तक। थोड़े समय में क्या होगा, वो जो किनारे किनारे, कटोरी के किनारे किनारे में देखना क्रिस्टलाइजेशन हो जाएगा, जमना शुरू हो जाएगा, जमा हो जाएगा। तो हमारे शरीर में जब हमारे खून में शुगर की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है, लेकिन ये शुगर काम में नहीं आ रहा है, इंसुलिन ठीक से काम नहीं कर रहा है या इंसुलिन नहीं है, तो हमारे खून में शुगर की मात्रा बहुत ज़्यादा है लेकिन वो काम नहीं कर रहा है। लेकिन शरीर को शक्ति तो चाहिए, कहाँ से मिलेगी शक्ति? जब शुगर होते हुए भी हमें शक्ति नहीं मिल रही है, बहुत कमज़ोर लग रहा है, थकान हो रहा है, तो ऐसे समय पर हमारे शरीर के अंदर जो चर्बी है, जो फैट्स है, ये सब पिघलने लगते हैं और इससे हमें शक्ति मिलती है। और ये जो फैट पिघलते हैं, चर्बी पिघलते हैं, ये ट्राइग्लिसराइड्स के रूप में
हमारे खून में ये सब लिपिड्स, ये सब चर्बियाँ आती हैं, कोलेस्ट्रॉल सब ये सब आते हैं, और ये सब हमारे जो नसें हैं, खून की नलियाँ जो देख रहे हो आप, इस खून की नलियों में वहाँ अंदर जमा होना शुरू हो जाता है, जमा होना शुरू हो जाता है, और इसी के कारण एक दिन वो फिर एकदम ब्लॉक हो जाता है या रप्चर हो जाता है, प्लाक रप्चर हो जाता है, फिर हार्ट अटैक होता है। सारे नसें ब्लॉक होने के कारण ही सारे कॉम्प्लिकेशन शुरू हो जाता है। अगर छोटे छोटे नसें ब्लॉक हो जाती है तो उसको माइक्रो एंजियोपैथी कहा जाता है, बड़े बड़े वेसल्स ब्लॉक हो जाता है, मैक्रो एंजियोपैथी कहा जाता है। लेकिन इसका मेन कारण क्यों है, क्यों जमता है ऐसा? देखिए, जैसे आपको मैं एक सैंड पेपर देता हूँ, एक सैंड पेपर में जो लकड़ी साफ करने के लिए घिसते हैं, पॉलिश करने के लिए सैंड पेपर यूज होता है, जानते होंगे आप सभी। वो सैंड पेपर में मैं कहूँगा आपका कहीं भी एक एरिया में घिसो जोर से, क्या होगा? वहाँ स्किन लॉस हो सकता है, एब्रेजन हो जाएगा, घाव हो जाएगा, लाल हो जाएगा। मान लीजिए डेली घिसेंगे, उधर डेली घिसेंगे, डेली घिसेंगे, क्या होगा? एकदम पूरा घाव हो जाएगा, कभी सूखेगा? इसी प्रकार जब डायबिटीज किसी को हो जाता है, उसका शुगर की मात्रा ज़्यादा हो जाती है लंबे समय तक, और आजकल लोग इतना ओवर कॉन्शियस है कि हमें ओमेगा फैटी एसिड चाहिए, ओमेगा फैटी एसिड चाहिए, ओमेगा 6, ओमेगा 3 फैटी चाहिए, और उसके लिए कई प्रकार की चीज़ें लोग खाते रहते हैं, कई प्रकार की चीज़ खाते रहते हैं। वो सारे वास्तव में बहुत नुकसानकारक है, बहुत नुकसानकारक है, खाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। और कई लोग कहते हैं कि फिश खाओ, फिश में ओमेगा फैटी एसिड ज़्यादा है, हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन टू योर सरप्राइज मैं आपको बताता हूँ, सबसे ज़्यादा ओमेगा फैटी एसिड किस में है जानते हैं? सबसे ज़्यादा किस में है? सबसे ज़्यादा मेथी में है, फेनुग्रीक में, व्हीट में है। प्रकृति के इतनी सारे देन है, हमारे फेनुग्रीक व मेथी का जो सीड्स हैं, मेथी में और व्हीट में ओमेगा फैटी एसिड 1 ग्राम पर 100 ग्राम है, फिश में 0.25 ग्राम पर 100 ग्राम है। सबसे ज़्यादा वेजिटेरियन चीज़ों में है। प्रकृति की मनुष्य के लिए इतनी देन है, इतनी वैरायटी चीज़ें हमें मिलती है। मनुष्य एक शाकाहारी प्राणी है, हमारा भोजन ये सब प्रकृति से, ये सब चीज़ें हम लेते हैं तो सब कुछ मिल जाता है, हमें कोई भी चीज़ खाने की आवश्यकता नहीं है। विदेश में लोग इतने कॉन्शियस है, क्या क्या खाते बैठते हैं, जिसके कारण आजकल ये सब बीमारियां हो रही है। तो कहने का मतलब, जब हमारे जो रक्त नली हैं, खून की नलियां हैं, अंदर साइड में जिसको एंडोथेलियम कहते हैं, उसमें जैसे एमरी पेपर लेके, सैंड पेपर लेके घिसेंगे जैसा हो जाता है, ऐसा वहाँ एब्रेजन जैसा हो जाता है, जिसमें सारे ये कोलेस्ट्रॉल जमा होने लगते हैं। जमा होके एक दिन आके पूरा ये सब ब्लॉक हो जाता है। और कोई सिगरेट स्मोकिंग करता है, कोई एकदम हाई रिच कोलेस्ट्रॉल डाइट लेता है, ओमेगा फैटी एसिड आदि ज़्यादा खाता है, तो उसके जितना नुकसान नहीं होता है, तो वास्तव में कोई बहुत गुस्सा करता है, बहुत टेंशन करता है, उससे ज़्यादा इफेक्ट होता है। सिगरेट स्मोकिंग से 3 घंटा तक उसका असर रहता है, लेकिन कोई गुस्सा कर लिया तो 3 दिन तक उसका असर रहता है, उसके एंडोथेलियम में ऐसा असर हो जाता है। तो हमारे बिहेवियर, हमारे स्ट्रेस, हमारे टेंशन, ये भी सब नुकसान करता है, जिसके कारण डायबिटीज़ लाइफ में जब ऐसे हो जाता है तो ही सारा कॉम्प्लिकेशन शुरू होता है। तो डायबिटीज़ में हमारे शरीर में जब इंसुलिन बनना कम हो जाता है, तो उस समय हमारे खून में शुगर की मात्रा एकदम बढ़ जाती है, और साथ साथ हमारे ब्लड वेसल्स में ऐसे प्लाक जमा होना, कोलेस्ट्रॉल जमा होना शुरू हो जाता है, जिसको एथेरोस्क्लेरोसिस भी कहते हैं। तो डायबिटीज़ में ये दोनों होता है। इसलिए डायबिटीज़ खाली शुगर की बीमारी नहीं है, डायबिटीज़ इज़ ए मेटाबॉलिक कम वास्कुलर डिजॉर्डर। हमारे खून में शुगर की मात्रा बढ़ने के साथ साथ हमारे ब्लड वेसल्स में ही भी नुकसान होना शुरू हो जाता है। लोग खाली शुगर को फोकस करते रहते हैं, खाली शुगर को देखते रहते हैं। नहीं, खाली शुगर का बीमारी नहीं है, डायबिटीज़ में हमारे सारे नसों पर भी असर हो जाता है। जब हमारे आँखों की नसें ब्लॉक हो जाती है तो आदमी अंधा हो जाता है। जब हमारे हार्ट में नस ब्लॉक हो जाता है तो आदमी हार्ट अटैक हो जाता है आदमी को। किडनी में नस ब्लॉक हो जाते हैं तो फिर नेफ्रोपैथी हो जाती है, किडनी फेल हो जाते हैं। जब पैरों में नस ब्लॉक हो जाता है
तो पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज होके गैंग्रीन हो जाता है, पाँव काटना पड़ता है। और जब ब्रेन में नस ब्लॉक हो जाते हैं तो फिर स्ट्रोक हो जाता है, पैरालिसिस हो जाता है। तो डायबिटीज़ खाली शुगर की बीमारी नहीं है, शुगर के साथ साथ हमारे जो रक्त की नलियां है, जिसको ब्लड वेसल्स कहते हैं, जिसको हम नस कहते हैं, वो भी, उसकी भी एक ये बीमारी है। और डायबिटीज़ में शरीर का एक भी कोई हिस्सा नहीं रह जाता है जिस पर इसका बुरा प्रभाव नहीं होता है। आँखों पर जब असर होता है उसको हम रेटिनोपैथी कहते हैं। ब्रेन पर जब प्रॉब्लम हो जाता है ब्रेन में, तब उसको सेरेब्रोवास्कुलर डिजीज़ कहते हैं। हार्ट में कोरोनरी हार्ट डिजीज़ कहते हैं। किडनी में नेफ्रोपैथी कहते हैं। हमारे पाँव की नसें जब ब्लॉक हो जाती है, पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज़ कहते हैं। जब हमारे स्नायु, जिसको नर्व्स कहते हैं, जिसमें हमारे टच, टेम्परेचर, पेन आदि सेंसेशन कैरी करते हैं, उसको जो ब्लड वेसल सप्लाई करते हैं वो भी ब्लॉक हो जाते हैं, जिसको भासो नर्वोरम कहते हैं, वो ब्लॉक हो जाता है तो नर्व सप्लाई में प्रॉब्लम होता है। न्यूरोपैथी हो जाती है, आपको पता भी नहीं चलेगा पाँव है कि नहीं है। चलते समय आपका चप्पल भी निकल जाएगा, आपको पता नहीं, आप देखें अरे मेरा चप्पल कहाँ गया, देखिए तो 10 फुट पीछे। कहीं लग जाएगा तो पता नहीं चलेगा, नहीं तो इतना जलेगा, इतना जैसे कि कोई एकदम पिन कोई फोड़ रहा है, पिन प्रिकिंग सेंसेशन होगा, बर्निंग सेंसेशन होगा, रात भर सो नहीं पाते हैं लोग, तो न्यूरोपैथी उसको कहते हैं। तो शरीर में ऐसा कोई हिस्सा नहीं रह जाता है जिसके ऊपर इसका असर नहीं होता है। लेकिन एक नॉर्मल व्यक्ति भी अंधा हो सकता है। आज दुनिया में बहुत लोग कैटरेक्ट, मोतियाबिंदु जिसको कहते हैं, गांव के लोग, अनपढ़ लोग, पता है नहीं, मोतियाबिंदु हो जाती है, अंधे हो जाते हैं। अंधा तो किसी भी कारण से आदमी हो सकता है, किसी का चोट लगेगा, कुछ लगेगा तो भी अंधा हो सकता है। परंतु देखा गया है डायबिटीज़ के कारण आज दुनिया में एक नॉर्मल व्यक्ति भी अंधा हो सकता है, लेकिन डायबिटीज़ अगर किसी को हो गया तो उसका 25 गुना ज़्यादा वो अंधा होने का संभावना है। आज दुनिया में किसी का व्यक्ति का भी टांग कट रहा है, कोई एक्सीडेंट होकर किसी का टांग कट रहा है, किसी भी कारण से टांग कट रहा है, लेकिन किसी को डायबिटीज़ हो जाता है तो 20 गुना ज़्यादा वो पाँव का एम्पुटेशन करने का संभावना है। इस प्रकार हार्ट अटैक का हो, किडनी का प्रॉब्लम का हो, या ब्रेन में पैरालिसिस, स्ट्रोक का हो, ये सारे एक नॉर्मल व्यक्ति के भेंट में एक डायबिटीज़ मरीज कई गुना उससे ज़्यादा प्रोन हो सकता है। इसलिए डायबिटीज़ बहुत खतरा है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि 80% लोगों को कार्डियोवास्कुलर डिजीज हो जाता है, अर्थात हार्ट में प्रॉब्लम हो जाता है। लोग कहते हैं हार्ट अटैक होकर मर गया, लेकिन देखा जाता है उसका मूल कारण था डायबिटीज़। बहुत लंबे समय से शुगर कंट्रोल नहीं था, शुगर कभी कंट्रोल नहीं था, जिसके कारण उसके हार्ट के ब्लड वेसल ब्लॉक हो गए, हार्ट अटैक। 80%, 10 में से 8 लोगों का डेथ हार्ट का प्रॉब्लम होता है, उसका मेन कारण डायबिटीज़ है। और 60% लोगों को रेटिनोपैथी हो जाता है, माने आँखों के पर्दे के अंदर असर हो जाता है, आदमी अंधे हो जाते हैं 60%। 50% लोगों को न्यूरोपैथी हो जाती है, पाँव में सुनापन, जलन, ये सब शुरू हो जाता है। 40% लोगों को नेफ्रोपैथी हो जाता है, किडनी खराब हो जाता है। 40% लोगों को हाई ब्लड प्रेशर साथ साथ हो जाता है। मेरे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं, कहते हैं डॉक्टर साहब हमारा शुगर थोड़ा चेक करना है। मैं कहता हूँ आप अपना ब्लड प्रेशर कभी चेक कराए हो? कहते नहीं नहीं मुझे ब्लड प्रेशर तो नहीं है। तो मैं चेक कराए हो कभी? कहते नहीं। आपको आश्चर्य लगेगा, यूके, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, सारे डेवलप कंट्री से मेरे पास पेशेंट आते हैं। उनके देश में भी 1 साल तक कभी कोई ब्लड प्रेशर चेक नहीं किया है। मैं देखता हूँ, पूछता हूँ, पेशेंट कहते हैं नहीं हम कोई चेक नहीं करता है, हमारे जीपी को भी चेक नहीं करते हैं। कहता आप बताते नहीं हो? नहीं, हम बताने के बाद कहते हैं कि तुम डॉक्टर हो कि हम डॉक्टर हैं। तो ये हाल है। ऑस्ट्रेलिया में कोई इमरजेंसी, एकदम सीरियस इमरजेंसी लेके आता है तो भी डॉक्टर को मिलने के लिए 5 घंटा मिनिमम लगता है, मिनिमम 5 घंटा। यूके में कोई छोटा सा भी ऑपरेशन कराना है, 1 साल तक उनको इंतजार करना पड़ता है, छोटा सा ऑपरेशन के लिए भी। और हमारे देश में अब भी आया, तुरंत ब्लड शुगर चेक किया, सवेरे आया, शाम को ऑपरेशन करके दूसरा दिन जा भाई। फिर भी मैं कहता हूँ हम विदेश से कई गुना बेहतर है बहुत सारी बातों में। हमारा देश इतना रिच कल्चर है, हमें गर्व होना चाहिए कि हम भारतवासी हैं। सारे विश्व का दृष्टिकोण हमारे भारत के लिए क्या है, आप अगर पढ़ेंगे एक एक महापुरुषों की भारत के लिए क्या मंतव्य है। आप कभी दिल्ली गए हैं तो वहाँ जो लक्ष्मी नारायण का बिरला टेम्पल है, वहाँ मार्बल में लिखा है, बहुत बड़ा एक प्लेट है, उसमें लिखा है
जो मोहम्मद, जो इस्लाम धर्म का प्रतिष्ठाता है, उनके चाचा एक प्रसिद्ध कवि थे। उन्होंने भारत के लिए जो लिखा है वो शब्द अभी तक कोटेशन में लिखा है, आप पढ़िए जाके। उन्होंने लिखा है, हे भारत भूमि, आप इतने महान हो, इतने पुण्य भूमि हो। हे खुदा, हे अल्लाह, हे प्रभु, आप अब मेरे सारे जीवन काल अगर लेना है तो ले लीजिए, लेकिन मुझे भारतवर्ष में एक दिन भी जन्म मिलेगा तो मैं मुझे अपने आप को धन्य समझूंगा, धन्य समझूंगा। और ऐसे देश के हम नागरिक हैं दोस्तों, हमें गर्व होना चाहिए, हमें नाज होना चाहिए। लेकिन आज हम कुछ गलतियां कर बैठे हैं जिसके कारण डायबिटीज जैसी बीमारियों से हम ग्रसित हैं। मेरा विश्वास है आप ये थोड़ी सी बातें, जो अज्ञानता है, जो हमारी बेसमझी है, जो हमें पता नहीं है, कुछ बातें अगर आप जानेंगे तो ये बीमारी आपको टच भी नहीं कर सकती है। तो सुनिए, तो देखिए 40% लोगों को हाई ब्लड प्रेशर साथ साथ रहता है, लेकिन कभी चेक कराते नहीं है। जब मैं चेक करता हूँ ब्लड प्रेशर एकदम हाई, उनको पता ही नहीं है। क्योंकि जैसे डायबिटीज एक साइलेंट किलर है, खामोश जानलेवा बीमारी है, तो हाई ब्लड प्रेशर भी ऐसी ही बीमारी है, उसमें कुछ नहीं होगा। और जिस दिन होगा सीधा ब्रेन में नस फट गया, पैरालिसिस, हार्ट में ब्लड ये हो गया, हार्ट अटैक। तो इसलिए कहने का मतलब है कि किसी को अगर डायबिटीज है, खाली शुगर चेक करना नहीं है, साथ साथ ब्लड प्रेशर भी चेक कराना जरूरी है, नहीं तो पता भी नहीं चलेगा। और आपको आश्चर्य लगेगा, 40% हाई ब्लड प्रेशर पेशेंट्स को भी डायबिटीज होता है, लेकिन वो कभी चेक नहीं कराते हैं। मेरे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं, कहते हैं डॉक्टर साहब मेरा ब्लड प्रेशर चेक करना है। मैं तो आपको हाई ब्लड प्रेशर है क्या? हाँ मुझे हाई ब्लड प्रेशर है ना। मैं कहता हूँ आप शुगर कभी चेक किया? ना 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 ना, मुझे कभी शुगर नहीं, हमारे खानदान में किसी को शुगर नहीं है, मुझे शुगर नहीं है। तो चेक कराए हो क्या? कहते नहीं। चेक कराओ, 250 शुगर, पता ही नहीं। तो इसलिए डायबिटिक लाइफ में हमेशा ब्लड प्रेशर भी चेक कराना जरूरी है, क्योंकि डायबिटीज और ब्लड प्रेशर ये दोनों कैसे हैं? कैसे हैं? जैसे कि जुड़वा भाई है, ट्विन ब्रदर्स हैं, एक आएगा तो दूसरे को पीछे पीछे लेके आएगा साथ में। तो डायबिटीज होता है तो ब्लड प्रेशर हो जाता है, ब्लड प्रेशर आता है तो डायबिटीज भी आता है। तो इसलिए चेक करना बहुत आवश्यक है। और अगर मैं अभी पूछूं आपको कि डायबिटीज क्या है, पहले जो हम सुन रहे थे डायबिटीज क्या है, क्यों होता है, कितने प्रकार के हैं, उसके बाद आपको पूछा तो आपने कहा डायबिटीज एक शुगर की बीमारी है। डायबिटीज एक शुगर की बीमारी है जिसमें खून में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है और फिर पेशाब में छलकने लगता है। लेकिन अभी जो मैं बातें बताया, इसके बाद अगर मैं पूछूं व्हाट इज डायबिटीज, तो आप क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? अगर आप कहेंगे कि डायबिटीज एक शुगर की बीमारी है, तो इतना अगर कहेंगे और पेशाब में भी छलकता है, तो मैं कहूँगा आपके उत्तर फेल तो पूरा नहीं करूँगा, लेकिन कहूँगा अधूरा है। आपको कहना चाहिए डायबिटीज एक शुगर की बीमारी तो है, लेकिन साथ साथ हमारे सारे नसों को भी ब्लॉक कर देता है, जिसके कारण हमारे आँखों में, हमारे हार्ट में, हमारे ब्रेन में, हमारे किडनी में, हमारे पैरों में इसका बहुत बुरा असर होता है। तो अगर दोनों उत्तर आप देते हैं तो मैं कहूँगा आप ठीक कहा। तो देखिए, डायबिटीज इज ए मेटाबॉलिक कम वास्कुलर डिजॉर्डर। ये खाली शुगर की बीमारी नहीं है, साथ साथ हमारे ब्लड वेसल्स, हमारे खून की नलियाँ, हमारे नसों की भी बीमारी है। और जब हमारे ब्रेन में नसों का प्रभाव होता है तो स्ट्रोक हो जाता है, हार्ट में प्रॉब्लम होता है तो हार्ट अटैक हो जाता है, किडनी में प्रॉब्लम होता है तो नेफ्रोपैथी हो जाती है, हमारे मस्कुलोस्केलेटल जॉइंट्स में प्रॉब्लम होता है तो स्पॉन्डिलाइटिस हो जाती है, हमारे मसूड़े सड़ जाते हैं, पेरियोडोंटाइटिस हो जाता है, हमारे इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन हो जाता है पैरों में और भी शरीर में कहीं एरिया में फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, बहुत जल्दी मोतियाबिंद हो जाती है। एक नॉर्मल व्यक्ति अक्सर करके 60 साल के बाद लोगों को कैटरेक्ट होता है, मोतियाबिंद होती है। लेकिन डायबिटीज लाइफ में बहुत कम एज में मैं देखा 40 भी नहीं हुआ है, मोतियाबिंद हो जाता है। पाँव की हड्डियां है वो एकदम चूर-चूर हो जाते हैं, चारकोट आर्थ्रोपैथी कहा जाता है। तो कई कॉम्प्लिकेशंस ऐसे होते हैं। अभी हम देखेंगे डायबिटीज में हमारे आँखों पर क्या प्रभाव होता है। डायबिटीज लंबे समय तक किसी को अगर है तो उसके आँखों में क्या प्रभाव होता है। आँखों में देखिए, इस चित्र से आप समझ सकेंगे। एक नॉर्मल व्यक्ति को ऐसा दिखता है, नॉर्मल विजन। देखिए 2 बच्चे 2 फुटबॉल पकड़े हैं,
लेकिन किसी के पर्दे पर असर हो गया है, डायबिटीज लंबे समय होने के कारण उसके आंखों के पर्दे पर असर हो गया है, तो दूसरे चित्र जो देख रहे हो ऐसा दिखेगा। दिख रहा है कुछ काला काला होके, कुछ दिख नहीं रहा है। तो देखिए और क्या होता है, हमारे क्रेनियल नर्व्स है, ब्रेन से कई नसें हैं जो हमारे आँखों को कई जगह पे सप्लाई करते हैं। तो यहाँ दिखाया गया है आँखों पर कैसे असर हो गया है। आँखों पर असर हो जाता है तो आँखें ऐसे ड्रूपिंग हो जाएगी, आईलिड ऐसे खुल नहीं पाएंगे आँखें। ये तो पार्शियल दिखा है, आगे और चित्र है दिखाता हूँ। तो आँखें खुल नहीं सकेंगे, बिल्कुल बंद हो जाएगा। इस प्रकार इन्फेक्शन हो जाता है, पस इकट्ठा हो जाता है अंदर, हाइपोपियन आइराइटिस, अंदर कई प्रकार के लेयर से आँखों के उसके अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, अल्सर हो जाता है, घाव हो जाता है, आदमी अंधा हो सकता है इन्फेक्शन होके। देखिए इसको मैं आपको बता रहा था, ये डायबिटीज मोनोन्यूरोपैथी, इसका एक आंख देखो बंद हो गया है, वो खुलना चाहता है, खुल नहीं पा रहा है। ये डायबिटीज का कॉम्प्लिकेशंस है। इस प्रकार मोतिया बिंदु बहुत जल्दी हो जाती है। बार बार अगर शुगर कंट्रोल नहीं है, किसको आंखों में फोड़े ऐसे हो रहे हैं, बार बार आईलिड्स में इन्फेक्शन हो रहा है, समझ जाइए इसका शुगर कभी कंट्रोल नहीं है। अगर किसी व्यक्ति को ऐसे बार बार हो रहा है, उसको पता ही नहीं है, ब्लड शुगर आप चेक कीजिए, देखिए बहुत हाई मिलेगा। इस प्रकार देखिए अंदर आँखों के पर्दे के अंदर जो नसें हैं वो फट जाती है। वो फट जाने के कारण आदमी अंधा हो जाता है। उसके अंदर प्रेशर इतना बढ़ जाता है, उसको ग्लोकोमा कहते हैं, काला पानी कहते हैं हिंदी में। अंदर इतना पेन होगा आँखों में और अंधा हो जाता है आदमी, बिल्कुल ब्लाइंड हो जाता है। तो डायबिटीज़ में एक नॉर्मल व्यक्ति मान लीजिए गाड़ी चला रहा है, आप देखिए सामने गाड़ी आ रही है जा रही है, आपको क्लियर दिख रहा है सब कुछ, लेकिन किसी के पर्दे पर असर हो गया, ऐसा दिखेगा, क्या होगा, क्या होगा, 100% एक्सीडेंट, तो आदमी अंधा हो जाता है। तो डायबिटीज़ में एक नॉर्मल व्यक्ति का ऐसे पर्दा दिखता है। डायबिटीज़ में लोग अक्सर करके खाली जाके अपने चश्मा चेक करते हैं, लेकिन नहीं, अंदर आँखों के अंदर एक पर्दा है जिसको हम रेटिना कहते हैं, जिसके ऊपर लाइट गिरने के बाद हम देख सकते हैं। डायबिटीज़ में वो पर्दे के अंदर असर होता है, तो वो चेक कराना जरूरी है, जिसको हम फंडोस्कोपी एग्जामिनेशन कहते हैं। आपको आई डॉक्टर एक डार्क रूम में बैठा के आपके अंदर ड्रॉप डाल के वो पुतली को बड़ा करके अंदर देखेगा। आजकल कैमरा भी है, कैमरा से फोटो भी निकलता है। वो चेक कराना साल में एक बार जरूरी है। देखिए एक होता है चश्मा निकालना, लेकिन डायबिटीज़ में अगर आपका शुगर कभी कंट्रोल नहीं है तो क्या होता है, आपका जैसे खून में शुगर की मात्रा बढ़ती है, ऐसे आपके लेंस के अंदर भी शुगर और साथ साथ पानी घुस जाते हैं, लेंस ऐसे स्वेलिंग हो जाता है, जिसके कारण आपको धुंधला धुंधला दिखाई देगा। उसी समय अगर आप अपना लेंस को चेंज करते हो, ग्लास बदलते हो, चश्मा बदलते हो, तो जैसे आपका शुगर कंट्रोल हो जाएगा, वो चश्मा को फेंकना पड़ेगा आपको। इसलिए कभी भी जब आपका शुगर अगर कंट्रोल नहीं है, चश्मा मत चेंज कीजिएगा। 2-3 महीना तक शुगर कंट्रोल रहता है, फिर जाके चश्मा बनाइए। लेकिन होता क्या है, चश्मा दुकान में इतना भीड़ भड़ाका, उनको पूछने की भी फुर्सत भी नहीं है और उनको सेल तो करना है, तो आप जाके कहेंगे मेरे को चश्मा बनाना है, दे देंगे बना के, लेकिन 2 दिन में फेंकना पड़ेगा, वो अलग बात है। लेकिन आँखों का पर्दे का चेकअप करना जरूरी है। एक नॉर्मल व्यक्ति का पर्दा ऐसा दिखता है, उसके अंदर ऐसे खून की नलियाँ दिखाई देती है क्लियर, लेकिन किसी के आंखों में पर्दे पर असर हो गया है, डायबिटीज़ लंबे समय होने के कारण, अनकंट्रोल होने के कारण, यहाँ कहीं कहीं फट जाते हैं, देखो व्हाइट स्पॉट्स, रेड स्पॉट्स दिखाई दे रहा है, ये सब एक्जुडेट्स हैं, ब्लीडिंग पॉइंट्स हैं। और थोड़ा ज़्यादा हो जाता है तो देखिए ऐसा दिखता है, और थोड़ा ज़्यादा और ब्लीडिंग पॉइंट और ज़्यादा हो जाता है, तो अंदर कई ऐसे स्मॉल ब्लड वेसल्स, न्यू वेसल्स पैदा होते हैं जो बहुत फ्राजाइल है, वो फट से फट जाते हैं, फट के बहुत अंदर ब्लीडिंग हो जाती है। जब ऐसी हालत हो जाती है, आदमी को बिल्कुल एकदम अंधा हो जाता है, सामने कुछ दिखता नहीं है। और ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाता है तो ऐसे इकट्ठा हो जाता है ब्लड अंदर आँखों के अंदर, तो आदमी बिल्कुल अंधा हो जाता है। तो हर साल अगर चेक नहीं कराते हैं, एक दिन सडन अंधा होके आएंगे, उस समय टू लेट, हम भी कुछ नहीं कर सकते। तो जो यहाँ भाई बहन डायबिटिक हैं और हर साल अपना आँखों का पर्दा चेक करते हैं, हाथ उठाइए। बस बहुत
कम जो भी करते हैं आप सभी को बधाई हो। हर साल करना जरूरी है। जो नहीं करते हैं भाई बहने, आपके यहाँ मेडिकल कॉलेज है, सब कुछ फैसिलिटी है, प्लीज़ कराइए, प्लीज़ कराइए। मैं अभी कहीं गया था टाटा नगर थोड़े समय पहले, वहाँ का बहुत बड़े बड़े वीआईपी सब आए थे गेस्ट के रूप में। तो जब हम स्टार्ट किए वहाँ इनाग्रेशन स्पीच में, वहाँ का मेयर की कोई बड़ा आदमी थे, कहते हैं स्पीच में, डॉक्टर साहब बाकी शहरों से हमारे टाटा नगर के इंटेलेक्चुअल्स जो होते हैं ना, उनका लेवल इतना है, इसलिए आप यहाँ से शुरू नहीं कीजिएगा, वहाँ से शुरू कीजिए, डोंट वेस्ट योर टाइम। यहाँ के लोग बहुत हाईली इंटेलेक्चुअल है, सब कुछ जानते हैं, उनको सब पता है। बोला अच्छा ठीक है। उनके सामने ही मैं बोला, जो भाई बहने साल में हर साल एक बार अपने आंखों का चेक कराते हैं, हाथ उठाओ। 1% भी नहीं। मतलब देख लिए, हाईली इंटेलेक्चुअल। मैं बोला जो भाई बहने अपना हर विजिट में, वहाँ टाटा मेमोरियल उनका TMH है, हॉस्पिटल है, मैं बोला कि हर विजिट में जो डायबिटीज मरीज का पैर आपका डॉक्टर चेक कराते हैं, हर विजिट में आपका पैर चेक करते हैं आपके डॉक्टर, हाथ उठाइए। किसी ने नहीं उठाया। हमारे डॉक्टर तो हमारे पैर देखते ही नहीं है। हाईली इंटेलेक्चुअल, सब बुद्धू डायबिटीज में, जिसके कारण भारत की दुर्गति है। हमारे भारतवर्ष में 11 लाख 10 लाख लोग एक साल में मर जाते हैं। शर्म आना चाहिए। मैं बता रहा हूं क्या कर रहे हैं हम, कहां हैं हम। यही हमारी इंटेलेक्चुअलिटी है। वास्तव में वी आर नॉट कंसर्न, हम करते नहीं है। बाकी पढ़ाई में भले कितना भी हम हैं, लेकिन स्वास्थ्य के बारे में जीरो बिल्कुल। हम सचेतन होते तो ये दुरावस्था नहीं होती। हमें इसलिए मुझे इतना मेहनत करना पड़ता है, सबको जगाना पड़ रहा है, सुनाना पड़ रहा है, समझाना पड़ रहा है। तो इसलिए देखिए दोस्तों, हर साल कम से कम आंखों के चेकअप करना जरूरी है, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम होगा। तो देखिए, आपको कभी भी एक साल में जरूर चेक कराइएगा। और कभी भी आपको देखने में कहीं भी स्पॉट्स आ रहा है, डार्क दिख रहा है, धुंधला दिख रहा है, कुछ भी धब्बा धब्बा दिख रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम है, तुरंत डॉक्टर को जाके बताइए और आप चेक कराइए। कोई भी ऐसा नेग्लेक्ट नहीं कीजिएगा। आप आंखों को अगर नेग्लेक्ट करेंगे, एक दिन अंधे हो जाएंगे। क्योंकि अगर पर्दे में हम देखते हैं अर्ली स्टेज में, तो वहाँ हम लेजर थेरेपी द्वारा फोटोकोआगुलेशन करके सील कर देते हैं। और आपका ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है डायबिटिक लाइफ में। आपका ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल, ये 3 चीज़ें अगर पूरा कंट्रोल में है, कभी आपके आंखें खराब नहीं होंगे, किडनी खराब नहीं होंगे, हार्ट अटैक नहीं होगा।